हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर किशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो जेई मेंस 2025 का न्यूमेरिकल है। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। और इस टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका जो तैयारी का है जेई मेंस के लिए, अब 2-3 महीने बचे हुए हैं। और नीट के लिए, इसके लिए 1 महीना और ज़्यादा है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को सोल्व करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट्स पे आपकी पकड़ मजबूत होएगी। और जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपके जो सफलता के चांसेस हैं, संभावनाएं वो बढ़ती जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। A thin solid disk of 1 kilogram is rotating along its diameter axis at the speed of 1800 rpm. By applying an external torque of 25 pi Newton meter for 40 seconds, the speed increases to 2100 rpm. The diameter of the disk is, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है उसका। तो डायमीटर जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है वो तो हमें पता चल गया, डायमीटर, और उसके लिए रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमें जो गिवन है कि उसकी जो इनिशियल रोटेशनल स्पीड है वो गिवन है हमें 1800 आरपीएम। और उस पर जो आपने टॉर्क अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है 25 पाई न्यूटन मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है। कितने टाइम के लिए अप्लाई किया है वो हमें गिवन है 40 सेकेंड। और स्पीड जो उसकी जाती है, फाइनल रोटेशनल स्पीड जो उसकी हो जाती है टॉर्क अप्लाई करने के बाद हो जाती है 2100 आरपीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो 1800 आरपीएम में गिवन है और फाइनल भी आरपीएम में गिवन है। तो इसको हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि 1 आरपीएम का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन मतलब जैसे अगर हमारी ये सॉलिड डिस्क है, ये उसकी एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है, और ये उसकी डायमीटर एक्सिस है। तो 1 आरपीएम का मतलब है एक बार ऐसे घूमना। तो मीन्स 2 पाई का पूरा एंगल। पर मिनट का मतलब है 1 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 60 सेकेंड। 2 पाई रेडियन बाई 60 सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 आरपीएम इसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन बाई 60 सेकेंड। तो 1800 जो हो जाएगा आपके पास, जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है, उसको हम आरपीएम की वैल्यू पुट कर दें तो 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 3030 मीन्स 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइनल जो एंगुलर स्पीड हो जाएगी तो वो 2100 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2, ये आपका 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 70, 2 से ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 70 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड और फाइनल एंगुलर स्पीड। टाइम भी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वो हमारी जो इक्वेशन होती है रोटेशनल मोशन की, वो होती है फाइनल एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा बाई टी। तो जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 70 पाई माइनस 60 पाई बाई में 40 सेकेंड। तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई बाई 40 मीन्स पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो हमारा रिलेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में और टॉर्क में, तो वो हमें पता है कि टॉर्क जो होती है वो होती है आई अल्फा। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा
हमने फाइंड आउट कर लिया। और आई की वैल्यू जो हमारी डिस्क होती है अबाउट सेंट्रल एक्सिस, जो उसके सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपके पास 1/2 mr²। अबाउट एक्सिस अगर हम डायमीटर के अबाउट देखें, अबाउट डायमीटर, तो वो 1/4 mr² होता है। अब हमारे पास टॉर्क जो है वो हो जाएगा 1/4 mr² इंटू 5/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा की वैल्यू यूज कर ली। टॉर्क हमें गिवन है 25 पाई इक्वल्स टू 1/4। मास जो हमारा है 1 किलोग्राम है, तो उसकी वैल्यू 1r² इंटू पाई/4। तो 4 से ये जो है हमारे पास, यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, 4 जा हमारे पास क्या होता है 16, वो उस तरफ चला जाएगा। तो r² इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 25। तो r जो हमारे पास आ जाएगा वो √16 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके भी रूट निकाल सकते हैं। वैसे भी 16 का √4 और 25 का 5, तो जो रेडियस हमारे पास आ गई वो आ गई 20 मीटर। तो जो डायमीटर आपका आएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40। तो 40 मीटर इसका आपका डायमीटर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था ही नहीं, बहुत इजी था। टॉर्क का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इनका जो रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। जो डिस्क होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर जो होता है वो होता है हाफ mr²। अबाउट एनी डायमीटर एक्सिस जो होता है वो 1/4 mr² हो जाता है। इसका हमने यूज़ करना है। इसकी जो स्पीड्स गिवन है उनको रेडियन पर सेकंड में फाइंड आउट कर लेना है। तो 1 rpm को आप 2π/60 रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो बार बार चैनल को देख रहे हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।